देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना, इसके लिए ये सोच ये रही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, खास करके एजुकेशन सेंटर में सबसे बड़ा नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, गवर्नेंस का नुकसान होता है, प्रोडक्शन का नुकसान होता है और इन्वेस्टमेंट का। कहीं जो कुछ नुकसान ऐसा है कि जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। उस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और दूरदृष्टि ये कोई अभी की नहीं है। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये सोच लिया कि देश में ये चुनावी सुधार होना चाहिए। एक देश में एक चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा का। तो उसी सोच के साथ में, उसी विजन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारे विद्यार्थियों को है। हमेशा हम जानना चाहते हैं कि देश भारत तो हमेशा चुनावी प्रक्रिया में ही लगा रहता है, तो हम गवर्नेंस कम करेंगे। तो इसीलिए इसमें हमारे टीचर्स जो हैं, जैसे उनका काम है कि वोटर लिस्ट बनाना, उनको ही दिया जाता है, चाहे पंचायत की वोटर लिस्ट हो, चाहे हमारे म्युनिसिपैलिटीज के वोटर लिस्ट हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, सबकी अलग अलग वोटर लिस्ट। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन। और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक दिन इलेक्शन हो जाए, वो स्प्रेड होगा। इलेक्शन कमीशन अपने सुविधा के हिसाब से वो 2 महीना के अंदर अंदर सारे चुनाव करा दे पूरे देश में, इस तरह की व्यवस्था। तो इन चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल के बच्चे का नुकसान होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान देश में अगर हुआ है हमारे बच्चों के लिए, तो चुनाव बार बार चुनाव होने की वजह से हुआ है। पहले आप देखेंगे 1967 तक देश आजाद होने के बाद में 4 चुनाव, जनरल चुनाव जो थे लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह से, इमरजेंसी की वजह से और नए राज्य बनने की वजह से जो चुनावी एक कैलेंडर था लोकसभा और विधानसभा का साथ होने का, वो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में देश ने रियलाइज किया, ऐसा नहीं कि अभी किया है, देश ने रियलाइज किया 1983 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी महसूस किया कि भाई चुनाव जो है बार बार हम प्रक्रिया में लगे रहते हैं, चुनाव साथ कराते तो उनके लिए भी सुविधाजनक होगा, देश के लिए सुविधाजनक होगा। 1983 के बाद में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 2002 में उस रिपोर्ट में भी ये कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं चेयरमैन, उन लोगों ने भी करीब 2 रिपोर्ट्स आई। 2 रिपोर्ट्स में भी उन्होंने कहा कि, और एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी थी कि एक साथ चुनाव कराना देश हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। और उसके बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद मिस्टर सुदर्शन नच्यापन थे, उन्होंने भी अपनी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराने की रिकमेंडेशन की थी। पूरे देश में लोग इधर उधर रहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी हो देश में, तो उन लोगों को भी वोट का, अपना मताधिकार का हक हो, तो वो लोग भी अपने प्रदेशों में आते हैं और जाते हैं। तो आप देख लो कितना मैन पावर जो है, कोई जिसका कोई बेसिकली बिना कोई रीजन के इतना मैन पावर हमारा वेस्ट होता है। और उसके साथ में टूरिज्म का फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का फर्क पड़ता है, और हेल्थ का जो इश्यू होते हैं वो फर्क पड़ता है। प्रोसिक्यूशन जो होते हैं हमारे, जो पुलिस जो लग रहती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बेकार होने की वजह से कई केसेस अराइज होते हैं। तो हम हर सेक्टर में देखते हैं, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि अलग अलग चुनाव होने से एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता। तो ये सोच करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ये सोच लिया कि अगर ये चुनावी रिफॉर्म, जो अपने आप में बहुत बड़ा चुनावी रिफॉर्म है, ये भी करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा, और जो हम विकसित भारत की हमारा विजन है
उसको भी हमारा प्रिजुडिशियली अफेक्ट करेगा। तो मोदी जी का ये सोच के वन नेशन वन इलेक्शन, ये चुनावी सुधार होना चाहिए, लेकिन सोच सभी रहे थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने एक स्टेज पे नहीं सोचा। 1968 में कांग्रेस के टाइम में करीब 8 विधानसभा को उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही इसीलिए बंद किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो सके। लेकिन फिर साइकिल डिस्टर्ब हो गई, कैलेंडर डिस्टर्ब हुआ, तो वापस जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि भाई कि उस कैलेंडर को वापस एक साथ चुनाव कराने के लिए किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।